क्या चिराग पासवान बीजेपी और एनडीए गठबंधन से नाराज हैं? क्या एनडीए और चिराग में सब कुछ ठीक नहीं है? दरअसल रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने 2020 में चुनाव लड़ने की बात का जिक्र किया और कहा पापा का सपना था बिहार के उज्जवल भविष्य का। हालांकि इस दौरान चिराग ने एक बार भी बीजेपी या एनडीए का नाम नहीं लिया। अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। चिराग साल 2020 में अकेले चुनाव लड़ने की बात तक तो पहुंच गए, राजनीतिक उतार चढ़ाव को भी याद किया, लेकिन पीएम मोदी का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि बीजेपी नेता एनडीए में किसी तरह के मनमुटाव की बात से इनकार कर रहे हैं। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है। सीट शेयरिंग में पार्टियों की अपेक्षाएं होती हैं। अंततः तार्किक समाधान सभी दलों के सामूहिक नेतृत्व के जरिए तय होता है। कहीं कोई असमंजस नहीं है। बहुत जल्द आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। सीट शेयरिंग की तस्वीर क्या होगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी सीटें मिलेंगी, अब इसमें कहीं कोई न संशय है, न शुभा है और न कहीं असमंजस है। इसीलिए बिहार में एक बड़े जनादेश को हासिल करने की दिशा में जनता का आशीर्वाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। सभी दल उनको अपना अभिभावक मानते हैं और इसीलिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्द आपको इनका समाधान दिखेगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के बड़े नेताओं और चिराग पासवान के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है।